चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे। संसार में जब हमारा जन्म होता है तो हमारा शरीर एक निर्मल तत्वों से बना होता है और प्रभु की इच्छा से कोई भी रंग इस पे नहीं चढ़ता, हर बुराई से दूर होते हैं। जैसे कहा जाए कि एक खाली स्लेट, हमारे कर्म ये सुनिश्चित करते हैं कि हमारा जो शरीर है उस पर कैसे कैसे रंग चढ़ते हैं। ये विनती कर रही है, कहना है, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे। जय हो। प्रभु ने जब हमको भेजा एक निर्मल शरीर, एक निर्मल काया देकर, लेकिन संसार में आने के बाद हमने क्या किया? तूने मुझे को जग में भेजा निर्मल देकर काया, तूने मुझे को जग में भेजा निर्मल देकर काया, आकर के संसार में मैंने इसको दाग लगा
करके संसार में मैंने इसको दाग लगाया। जन्म जन्म की मैली चादर, जन्म जन्म की मैली चादर, कैसे दाग छुड़ाऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे। निर्मल वाणी पाकर तेरे मंदिर, निर्मल वाणी पाकर तुझसे नाम ना तेरा गाया। निर्मल वाणी पाकर तुझसे नाम ना तेरा गाया। नयन मूंद कर हे परमेश्वर, कभी ना तुझको ध्याया। नयन मूंद कर हे परमेश्वर, कभी ना तुझको ध्याया। मन वीणा की तारे टूटी, मन वीणा की तारे टूटी, अब क्या राग सुनाऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे हे पावन परमेश्वर मेरे, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे मैली चादर ओढ़ के कैसे। जय हो। संसार में जो कुछ दिया है, ये सांसें, ये तन, ये ऐश्वर्य, ये धन, हमारे पास जितना भी कुछ है सब प्रभु का दिया हुआ है। लेकिन संसार में आने के बाद थोड़ी सी समझ जब हो जाती है तो हमारा ध्यान भटकने लगता है। क्योंकि ये सब जानते हैं कि आज चाहे हमारे पास जो भी है, रुपए पैसे धन दौलत घर मकान बंगला गाड़ी जितना भी कुछ है, साथ कुछ जाने वाला नहीं, सब यहीं रह जाना है। यहां तक कि
हमारे अपने कपड़े जो हम पहनते हैं, जब प्राण पखेरु तन से अलग होते हैं तो वो कपड़े भी, महंगे कपड़े जो हम लोग अलग अलग कंपनियों के खरीदते हैं, उन सारे कपड़ों को हटाकर एक साधारण सा वस्त्र हमें पहनाया जाता है, ओढ़ाया जाता है। भगवान के दिए हुए अनमोल शरीर को उनकी सेवा ना करके, जो पैर उन्होंने दिए, कभी उससे उनके दरबार नहीं गए, मंदिर नहीं गए, जो जुबान उन्होंने दिया उनसे कभी उनका नाम ना लिया, जो आंखें उन्होंने दी उनसे कभी उसका दर्शन ना किया। भक्त क्या कहता है आगे सुनिएगा, क्योंकि भजनों में ही सारे जीवन का सार होता है। आखिर हम किस तरफ जा रहे हैं? इन पैरों से चल कर तेरे मंदिर कभी न आया, इन पैरों से चल कर तेरे मंदिर कभी न आया, जहाँ जहाँ हो पूजा तेरी कभी ना शीश झुकाया। क्यों? क्योंकि ये सब व्यर्थ लगता है। जब थोड़ी सी समझ आ जाती है और सुविधाएं दिखने लगती हैं तो मंदिर जाना भी समय का वेस्ट करना, बर्बाद करना लगता है। कि जितनी देर हम मंदिर जाएंगे, जितनी देर सत्संग में बैठेंगे, पूजा पाठ करेंगे, उतनी देर में अगला कस्टमर हमारे पास आ जाएगा, कुछ प्रॉफिट आ जाएगा हमारे पास। ये स्वाभाविक सी बात है। इन पैरों से चल कर तेरे मंदिर कभी ना आया, जहाँ जहाँ हो पूजा तेरी कभी ना शीश झुकाया। हे हरिहर में हार के आया, हे हरिहर में हार के आया, अब क्या हार चढ़ाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। हे पावन परमेश्वर मेरे, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे। बोलिए सियापति रामचंद्र महाराज की। जगत संभाले तू है अपरम पार दयालु सारा
ये पुरस्कार राजेश रंजन जी की तरफ से इस भजन पे खुश होकर आए हैं। प्रभु सदैव उन पर अपना कृपा वाला हाथ बनाए रखे। अच्छा, तू है अपरम पार दयालु, सारा जगत संभाले। जैसा भी हूँ तेरा ही हूँ, अपनी शरण लगा ले। छोड़ के तेरा द्वार ओ दाता, छोड़ के तेरा द्वार ओ दाता, और कहाँ मैं जाऊँ। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। हे पावन परमेश्वर मेरे, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। हे पावन परमेश्वर मेरे, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। मैली चादर